हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 है मनी। जो न्यू बुक होगी वो उसमें शायद चैप्टर 5 दे रखा होगा, लेकिन याद रखो बस हम मनी चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मनी सिस्टम को यहाँ पर ये पढ़ना है कि मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, मनी के एवोल्यूशन से पहले कि मनी कब से हमारे काम में आए, हम जो भी एक्सचेंज करते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, बेचते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसमें मनी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले समझेंगे वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाता है। ठीक है, जैसे पहले के टाइम पर होता था कि सपोज करो आपने गेहूं है, आपके पास वीट है यानी कि गेहूं है, आपने ग्रो किया, आपने किसी को दिया, सामने वाले ने आपको राइस यानी कि चावल दे दिया। यानी कि गुड्स के बदले आप गुड्स दे रहे हो, उस सिस्टम को बोलते हैं वाटर सिस्टम। और दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी इज कॉल्ड सीसी इकोनॉमी। और इस टाइप की जो इकोनॉमी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सीसी। सीसी का मतलब कमोडिटी फॉर कमोडिटी, या सीसी का मतलब क्या होता है? कमोडिटी फॉर कमोडिटी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी। ठीक है, इस टाइप की इकोनॉमी को बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। बात समझ में आ गया? अब ड्रॉबैक ऑफ वाटर सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन। अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से वाटर सिस्टम खत्म हो गया और आज मनी सिस्टम आ गया? ठीक है, देखते हैं उसे। पहला था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। पहली लिमिटेशन थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वाटर सिस्टम का। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है इसे समझो। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है, जैसे सपोज करो मैंने ग्रो किया वीट, मैंने वीट ग्रो किया, ठीक है, और मुझे चाहिए क्या? तो मुझे राइस चाहिए। ठीक है, तो अब होगा क्या यहाँ पर कि पहले तो मुझे वो बंदा ढूंढना पड़ेगा जो राइस बेचता हो, पहली बात। और दूसरा ये देखना पड़ेगा कि जिससे मैं राइस खरीदूं वो मेरे वीट को खरीद ले, यानी कि मेरे गेहूं को खरीद ले, यानी कि उसे भी मेरे गेहूं को खरीदने की इच्छा हो, वो भी गेहूं चाहता हो। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब दोबारा समझाता हूँ। पहला तो ये है कि जैसे मुझे राइस चाहिए तो मुझे वो बंदा ढूंढना है जो राइस बेचता हो, पहला। और दूसरा, जो राइस बेचता हो उसे मेरा वीट भी खरीद ले, मतलब मेरे गेहूं भी खरीद ले, वैसा जो बंदा होगा उसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और सबसे बड़ी ये दिक्कत आती थी कि उस टाइम पर जो थे ये जो चीज़ें थी बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम करती थी, क्योंकि आज सपोज करो पहले के टाइम पर तो फिर भी ये था कि वीट और राइस का केस था, लेकिन अगर आज के टाइम पर देखोगे तो लोगों की जो नीड है वो ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, आपको जो सामान चाहिए हो सकता है वो सामान सामने वाला व्यक्ति बेच रहा हो, लेकिन आपका सामान वो ना खरीदे। ठीक है, तो ये दिक्कतें आने लगती थी। तो यही इसका ड्रॉबैक था जिसकी वजह से वाटर सिस्टम खत्म हो गया। आज के टाइम पर क्या होता है, आपको कोई सामान अगर खरीदना, आपको कोई सामान बेचना है तो आप बेचते हो, बदले में पैसे मिल जाते हैं। फिर कोई आपको सामान खरीदना है, आप पैसे देते हो, सामान खरीद लेते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जैसे कि एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई कोचिंग पढ़ने आया, ठीक है, तो मुझसे बोलेगा सर मैं आपको फ़ीस के बदले में आपको मेरे घर में कहना चाहिए टोमेटो जो है उनको हम ग्रो करते हैं, तो हम आपको फ़ीस के बदले में टोमेटो देंगे। मैं कहूँगा भाई मेरे को इतने टोमेटो की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मैं चाहता हूँ, मैं चावल खाना चाहता हूँ, मुझे राइस चाहिए। ठीक है, वो कहेगा सर मेरे पास राइस नहीं है, मेरे पास सिर्फ टोमेटो है। तो मैं कहूँगा नहीं, तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यही था ड्रॉबैक था वाटर सिस्टम का, जिसकी वजह से वाटर सिस्टम खत्म हुआ। दूसरा, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। मतलब वैल्यू को मीज़र करने के लिए उसकी कोई यूनिट नहीं थी। आज के टाइम पर किसी भी चीज़ को वैल्यू को मीज़र करते हैं, किस में करते हैं? रुपीज़ में। ठीक है, लेकिन उस समय ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। आप कहोगे सर क्यों? बताता हूँ। अगर सपोज करो अब मेरे पास जो है मुझे कार खरीदने आना है, ठीक है, कार खरीदने आना है, मैंने वीट यानी कि गेहूं को ग्रो किया, तो वो मुझे जो कार के दाम बताएगा वो वीट के अकॉर्डिंग बताएगा। बोल देगा कि आप 2 कट्टे चावल दे दीजिए, बदले में आप कार ले जाइए। कोई टोमेटो ग्रो करेगा तो वो क्या बोलेगा कि एक जो क्रेट है वो टोमेटो दे दीजिए, बदले में आप कार ले जाइए।
मतलब कि कार का जो दाम है वो अलग अलग मीज़र किया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसकी वैल्यू का कोई भी कॉमन यूनिट नहीं है। आज के टाइम पर क्या होता है, मनी है, आप कोई भी सामान जब लेने आते हो तो क्या कहते हो, कितने रुपए, क्या प्राइस है इसका, ठीक है। तो वो आपको रुपीज़ में बता देता है कि ये 80 रुपीज़ का, ये 100 रुपीज़ का। ये आप कार खरीदने आते हो तो क्या कहता है, 5 लाख की कार है, 10 लाख की कार है, ठीक है। तो यानी कि आज के टाइम पर किसी भी चीज़ को डिनोट करते हैं रुपीज़ में, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किसी भी चीज़ को जो डिनोट करते थे वो अलग अलग गुड्स में करते थे, ठीक है। समझ में आ गया। तो यही था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, जिसकी वजह से वाटर सिस्टम का एलिमिनेशन हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तीसरा लिमिटेशन क्या था, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट का क्या मतलब होता है, मतलब आप जो पेमेंट फ्यूचर में करने वाले हो, ठीक है, या जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पेमेंट करने वाले हो। जैसे आप मेरे पास कोचिंग पढ़ने आए, मैंने आपसे कहा कि आपकी जो फीस है वो 1 साल की 8,000 रुपये है, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, आपकी फ़ीस 8,000 रुपये की है, तो हम आपको जो पेमेंट करेंगे वो पेमेंट जो है वो 8,000 रुपये, क्योंकि हमारे पास उस समय रुपीज़ तो चलता नहीं था, तो जी हम आपके यहाँ पर क्या है जी, मेरे यहाँ पर आलू बहुत सारे होते हैं, पोटैटो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको पोटैटो दे दूँगा। मैं कहूँगा मुझे इतने पैसों की क्या ज़रूरत है, मुझे इतने पोटैटो की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतने पोटैटो को कहाँ स्टोर करके रखूँगा, दिक्कत आ गया, ठीक है। यानी कि आप कोई भी पेमेंट करना चाहते हो फ्यूचर में, तो वो पेमेंट आप नहीं कर सकते हो। आप किसी मजदूर से, किसी भी फैक्ट्री वर्कर से काम कराते हो तो आप उसे महीने के बाद सैलरी देते हो, ठीक है। आपने उसे काम कराया और उसके बाद महीने के बाद अगर आप उसे सैलरी में क्या दोगे कि जी क्या जी पोटैटो ले जाओ, जी क्या मिर्ची है आज मेरे पास, चिली, तो आप चिली ले जाइए। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हो सकता है उसे उसकी ज़रूरत ही ना हो, वो क्या नहीं मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं, आप मिर्ची मुझे क्यों दे रहे हो, आप मुझे राइस क्यों दे रहे हो, आप मुझे व्हीट क्यों दे रहे हो, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है जी, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मुझसे कोई पढ़ने आया, मेरे को मेरी जो कोचिंग की जो फीस है वो पूरे साल भर के लिए बोले कि सर मेरे पास ना टेबल फ़ैन है, मैं आपको 5 टेबल फ़ैन दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँगा मुझे नहीं चाहिए, मैं इतने टेबल फ़ैन का क्या करूँगा। तो ये बहुत बड़ी एक दिक्कत थी, डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। क्या आप जो भी पेमेंट करने वाले हो उसको आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहोगे, ठीक है। आज तो आप पेमेंट के लिए क्या करते हो, रुपीज़ यूज़ करते हो। आपको कोई भी पेमेंट करनी है आप तुरंत क्या करते हो, रुपीज़ दे देते हो, और रुपीज़ सभी को चाहिए होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो वाटर सिस्टम का ये भी एक क्या बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अगला, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। और सबसे बड़ी समस्या थी स्टोर करने की समस्या थी। आप रुपीज़ को स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है ना। सभी लोगों ने क्या है, पैसे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, अपना जमा करते रहते हैं, साल भर 2 साल में पैसे अपने जमा करके रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप गुड्स को कितने टाइम तक स्टोर करोगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ठीक है। व्हीट राइस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5-6 महीने कर सकते हो। अगर कोई भी वेजिटेबल होगा तो आप 1 दिन 2 दिन कर सकते हो, स्टोर नहीं कर सकते। एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, और किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते। सपोज करो आपको अपने ब्रदर को पैसे देने होते तो आप क्या करते हो, उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो। लेकिन पहले के टाइम पर आपको उसे कुछ देना होता था तो आप क्या करोगे, सामान को उठाओगे, लोड करोगे, गाड़ी में डालोगे, फिर लेके जाओगे, फिर वहाँ पे दोगे, ठीक है कि नहीं है। कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यही सब ड्रॉबैक हैं जिनकी वजह से वाटर सिस्टम क्या हो गया कि वाटर सिस्टम खत्म हो गया। अब इसी की वजह से क्या हुआ, मनी का एवोल्यूशन हुआ। तो मनी, डेफिनेशन ऑफ मनी क्या होगा, इट इज़ द डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का भी काम करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू का भी काम करता है, मीज़र ऑफ वैल्यू का भी काम करता है, एंड स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का भी काम करता है। ये जो इसके वर्क हैं यही इसकी डेफिनेशन भी है। मनी के जो काम होते हैं उसी से उसकी डेफिनेशन बनी है, ठीक है। क्या बोला गया कि इट इज़ डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीज़र ऑफ वैल्यू एंड अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। क्या होता है एक एक करके देखते हैं। तो बेसिक फंक्शन ऑफ मनी, अब मनी के बेसिक फंक्शन देख लेते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आप कोई भी काम करते हो तो बदले में आप क्या पैसा देते हो और वो काम आपका हो जाता है। मतलब आप जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उस ट्रांजैक्शन में मनी एक मीडियम के रूप में काम करता है, मतलब एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। जैसे आप बाजार में गए दाल खरीदने के लिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसे पैसे दोगे, बदले में आपको दाल मिल जाती है, ठीक है कि नहीं।
आप गए डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो आप वहाँ पर उसे पैसे देते हो और बदले में वो आपको पिज़्ज़ा दे देता है, ठीक है कि नहीं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मध्यस्थता का काम करता है। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी कि आप सेविंग करके रख सकते हो, पैसे को सेव करके रख सकते हो। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी अपनी जो होती है वो पिगी बैंक बना लेते हैं और उस पिगी बैंक में क्या करते हैं, पैसों को जमा करके रख सकते हैं, ठीक है। गुल्लक बना लेते हैं छोटी छोटी, उसको जमा करके रख सकते हैं। बड़े लोग भी अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करके रख सकते हैं, ठीक है। अपने घर में भी पैसे जमा करके रख सकते हैं, ठीक है। मीजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि आप किसी भी चीज़ को डिनोट जो है वो वैल्यू में कर सकते हो। आप अगर मेरे यहाँ पढ़ने आओगे, आप कहोगे सर आपकी कितनी फीस है, तो मैं बताऊंगा मेरी इतनी फीस है, तो देखो ये भी मैं रुपीज़ में बताऊंगा। आप कार खरीदने आओगे तो वहाँ भी क्या बोलता है, कितने रुपए की कार है, तो वो भी आपको रुपीज़ में बताता है। आप कोई भी चीज़ सामान खरीदने बेचने जाते हो तो वो सब रुपीज़ में ही मीज़र की जाती है। और स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब हुआ फ्यूचर पेमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। आप कोई भी फ्यूचर में पेमेंट करना चाहते हो, आपने किसी से काम करा लिया, बदले में आप उसे पेमेंट करना चाहते हो, तो आप आराम से पेमेंट कर सकते हो, कोई भी मना नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक की बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। ओके।